नमस्कार, मैं योगेश राणा। दिल्ली में धरना दे रहे पहलवान अपनी मांगों को पूरा करवाने में कितने सफल हो पाएंगे या कितने असफल हो पाएंगे, इस बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जो चाहते हैं वो पूरा होता हुआ बहुत ही साफ साफ दिख रहा है। आप ध्यान दीजिए, जब पहलवान दिल्ली में जंतर मंतर पर दूसरी बार धरने पर बैठे तो बृजभूषण शरण सिंह ने कुछ ही दिन बाद एक बात कही। उन्होंने कहा, यह धरना एक प्रदेश, एक अखाड़े और एक परिवार का धरना है जो मेरे खिलाफ है। इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह के आसपास के लोग और फॉलोअर्स ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चला दिया और टीवी चैनल्स को इंटरव्यू में खुद बृजभूषण शरण सिंह भी कहने लगे और तीन बातों को स्थापित करना शुरू किया। एक, यह जाट पहलवानों का धरना है और जाट पहलवान कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसी जाट की नियुक्ति चाहते हैं। यह पूरी लड़ाई राजनीतिक है। और दो, यह लड़ाई धीरे धीरे जाट वर्सेस ठाकुर होने लगी। इसको लेकर यह कहा जाने लगा कि केवल जाट पहलवान ही विरोध क्यों कर रहे हैं, अन्य प्रदेशों के पहलवान और अन्य जातियों के पहलवान साथ में क्यों नहीं आ रहे हैं। कई सारे प्रदेशों के नाम गिनाए जाने लगे। और तीन, पहले राकेश टिकैत और अब इसके बाद खाप महापंचायतों के बीच में आने पर यह लड़ाई पूरी तरीके से जाट वर्सेस ठाकुर होती जा रही है। हो सकता है कुछ दिन में मूल मुद्दा पीछे रह जाए, उस पर चर्चा होनी कम हो जाए और यह पूरी तरीके से एक राजनीतिक लड़ाई बन जाए। यानी एक बात साफ है कि मामला कुश्ती महासंघ में अव्यवस्थाओं और यौन उत्पीड़न का है, लेकिन इसको एक राजनीतिक रंग देते हुए जाट और ठाकुरों की लड़ाई में तब्दील किया जा रहा है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सर्वदलीय खाप पंचायत हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में खाप पंचायतों का मतलब ही जाटों से होता है। अब यह संदेश साफ साफ जा रहा है कि दिल्ली के आसपास के प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों के पक्ष में एकजुट हो रहे हैं। यह लड़ाई जाटों ने अपनी बेटियों की अस्मिता से जोड़कर लड़ने का मन बना लिया है। यह पहलवानों के साथ खड़े होने के लिए एक अच्छी बात है। यह पहलवानों के समर्थन में आने के लिए एक अच्छी बात है। यह होना भी चाहिए, क्योंकि बेटियां वहां पर लड़ रही है, अकेले धरने पर बैठी हुई है, उनको समर्थन मिलना चाहिए चारों तरफ से, जो मिल रहा है। मान लेते ही यह अच्छी बात है, लेकिन इस लड़ाई में एक खतरा पैदा हो गया है। यह लड़ाई पूरी तरीके से राजनीतिक होती हुई जा रही है। इस तरह का माहौल बनता हुआ जा रहा है और इसमें जीत कर भी हार जैसे हालात बन सकते हैं। आप किसान आंदोलन को देख लीजिए। यह ठीक है कि नरेंद्र मोदी एक कदम पीछे हटे थे, लेकिन राजनीतिक तौर पर भाजपा को कोई नुकसान हुआ नहीं था। उस समय भी लड़ाई को तब तक खींचा गया जब तक किसान आंदोलन केवल जाट आंदोलन बनकर नहीं रह गए, ये परसेप्शन नहीं बन गया। हालांकि वो किसान आंदोलन था। समस्त प्रदेशों के, देश के लगभग करीब सभी प्रदेशों के किसान उस आंदोलन में एकजुट थे, लेकिन एक परसेप्शन बना और परसेप्शन ये कि यह महापंचायतों, खाप पंचायतों और राकेश टिकैत का आंदोलन है। यानी कि खाप पंचायतों की हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब बात आती है तो उसको जाटों से जोड़कर देखा जाता है। इस मामले में भी ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। पर्दे के पीछे कुछ परसेप्शन तैयार किए जा रहे हैं और जैसा कि यह परसेप्शन पूरी तरीके से बन जाएगा कि यह जाट वर्सेस ठाकुर समाज की लड़ाई है, तो भाजपा को होने वाला राजनीतिक नुकसान कम हो जाएगा। क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह सांसद है, भाजपा के सांसद है, इसीलिए उन पर जो आरोप लग रहे हैं इसके राजनीतिक असर नहीं है, ये कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह साफ साफ उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटों को प्रभावित करने की कैपेसिटी रखते हैं। इसीलिए यह तो माना ही नहीं जा सकता है कि यह जो यौन उत्पीड़न के आरोप लग रहे हैं, इनको राजनीतिक दल राजनीतिक तौर पर इनके जमा नफी असर और इनके नफे नुकसान नहीं देख रहे होंगे। जाहिर सी बात है, देख ही रहे होंगे। इसीलिए जब राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाती है कुछ दूसरे मुद्दों पर, तो फिर परसेप्शन खड़े किए जाते हैं। इसीलिए राजनीतिक पार्टियां पहले उसके होने वाले नुकसान को कम करती है और अभी जो मौजूदा परसेप्शन बनता हुआ दिख रहा है उसमें भाजपा को होने वाला नुकसान तो कम होता हुआ साफ साफ दिख ही रहा। मैं तो कहता हूं कि नुकसान होगा ही नहीं, करीब करीब खत्म ही हो रहा है।
पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में जिस तरह की खबरें आ रही है और जिस तरीके से यहाँ के जाट समाज से जुड़े हुए लोग दिल्ली में पहलवानों के समर्थन में आ रहे हैं, उससे पहलवानों का ये आंदोलन किसान आंदोलन की तर्ज पर एक जाति विशेष का आंदोलन बनता हुआ दिख रहा है। परसेप्शन के तौर पर यह जाटों का धरना, प्रदर्शन और आंदोलन बनता हुआ साफ साफ दिख रहा है और बृजभूषण शरण सिंह शुरू से ही यही चाहते थे। इसीलिए वो बार बार कह रहे थे कि यह एक प्रदेश, एक अखाड़े और एक परिवार का उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। आप ध्यान दीजिए, यह सच है कि हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों को छोड़कर लोकसभा की अकेले जाट चुनावी समीकरण को हार जीत में बहुत हद तक नहीं बदल पाते हैं। इन प्रदेशों में सामाजिक तौर पर बड़ा हस्तक्षेप रखने वाली जाट समुदाय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजनीतिक तौर पर जब आंकड़ों की बात आती है, समीकरण की बात आती है, तो कुछ सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर इतना बड़ा हस्तक्षेप नहीं रखते हैं कि हार जीत के समीकरण को पूरी तरीके से बदल सके। प्रधानमंत्री इस पूरे प्रकरण पर मौन है। उनके मौन रहने का यह मतलब कतई नहीं है कि वो मामले को देख और समझ नहीं रहे हैं, वो मामले से अनभिज्ञ है या वो मामले से उदासीन है। वो एक एक घटना और उससे पड़ने वाले असर पर नजर रख रहे होंगे। भाजपा और उनकी टीम लगातार अपडेट कर रही होगी, काम कर रही होगी। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को लेकर लगातार मीडिया में जो इंटरव्यू आ रहे हैं और बयान वो लगातार दे रहे हैं और उनकी बात केवल एक ही लाइन पर है और वो यह है कि पूरे मामले को किसी भी तरीके से जाट वर्सेस ठाकुर कर दिया जाए, और वो इसमें सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। राकेश टिकैत के पहलवानों से मिलने पहुंचने और इसके बाद खाप महापंचायतों के 7 मई को दिल्ली में पहलवानों से मिलने के निर्णय से यह माहौल बनता हुआ साफ साफ दिख रहा है कि यह लड़ाई जातियों की लड़ाई बन सकती है। और भाजपा तो चाहती ही यही है ताकि चुनाव में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। आप सोचिए, अगर बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दे देते हैं तो ठाकुर समाज नाराज हो जाएगा भाजपा से और यह संदेश भी चला जाएगा कि इस्तीफा इसलिए दिया गया क्योंकि पहलवानों के आरोपों में सच्चाई है। वहीं पहलवान और जाट समुदाय इसको अपनी जीत समझ लेंगे और बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे को सजा मान लेंगे, यानी दोषी मान लेंगे। इससे दोनों समुदाय ही भाजपा के विरोध में हो जाएंगे। दोनों तरफ से बड़ा नुकसान हो सकता है। पहलवानों की लड़ाई एक आदमी के खिलाफ लड़ाई है जिसका नाम बृजभूषण शरण सिंह है, लेकिन राजनीति और सोशल मीडिया ने इस लड़ाई को 2 जातियों की लड़ाई में तब्दील करने का काम किया है, जो कि चिंता की एक बात है। किसी भी आंदोलन का एक मूल मोटिव होता है। अगर मोटिव में जरा सा भी बदलाव हो जाए और बदलाव होता हुआ दिखे, अगर बदलाव ना भी हो, बदलाव होता हुआ दिखे, बदलाव होता हुआ दिखता हुआ संदेश चला जाए, तो परिणाम और उसके असर पूरी तरीके से बदल जाते हैं। जनता में उसके प्रभाव बदल जाते हैं। जनता क्या समझ रही है ये बदल जाते हैं। पहलवानों का ये आंदोलन जो दिल्ली में 11-13 दिन से चल रहा है, इसमें ऐसा ही होता हुआ साफ साफ दिख रहा है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।